बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी ने उत्तर उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ और श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता का रूप समझा और सीता के मुख के समान उसे देख करके सुख पाया। उनको जिधर देख रहे थे उनको सीता जी ही नजर आ रही थी। फिर मन में विचार किया कि चंद्रमा तो सीता के मुख के समान नहीं है। उन्होंने सीता में भी कलंक देखा, लेकिन अपने सीता जी पे उन्होंने इतना वैभव उनका देखा, उन्होंने सुंदरता। अब देखिए वो दोहा नंबर 237 में रामचंद्र जी का जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन अकलंक सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद वापुरी रंग। उन्होंने कहा चंद्रमा जो है वो खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिल में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। उन्होंने सीता में भी कई दोष देखे रामचंद्र जी ने। उन्होंने कहा कि खारे समुद्र में भी तो इसका जन्म होता है और उनके ही प्रभाव से समुद्रों में लहरें आती हैं। विष उनके उसमें रहता है। कलंकी भी है, कलंक हो गया था, एक बार चंद्रमा को लग गया था। जो द्विज का चांद होता है, भादव के द्विज का चांद को नहीं देखा जाता है शुक्ल पक्ष के, उसी प्रकार ये कलंक भी है इसके अंदर। लेकिन सीता का इससे बराबरी नहीं किया जा सकता है। कोई उपमा सीता के मुख की नहीं हो सकती है। रामचंद्र जी इस प्रकार सोच रहे हैं। घटई बढ़ई विरहीन दुखदाई और ग्रसई राहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर वह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है जो सीता में नहीं है। उन्होंने उनका एक दूसरे का हम देख रहे हैं कि वैदेही मुख पटतर दीन्हे होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुरु पही चले सिया निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा संकोच लगता है, कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन बड़ी रात तक उनके मन में हो रहा था। वे गुरु जी के पास चले गए। इस प्रकार वो आलोचना उनकी चंद्रमा की हो रही थी और सीता के मुख के वर्णन वो कर रहे थे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी